अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज, और उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, टंग रोलिंग इज अ डैश कैरेक्टर, इज अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। नंबर 2, द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहा जाता है। नंबर 3, इन डैश अ डॉटर सेल कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, तो इसमें म्योसिस आएगा। नंबर 4, द सीक्रेट्स ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर्ड बाय मेंडल्स, तो इसमें पूरा नाम जॉन क्रीगर मेंडल है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसमें आप मेंडल लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 है, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन डैश विच कैरी इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट जनरेशन, डीएनए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम इसको कहते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है उसको हमने बताना है। नंबर 1, ए अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, ये ठीक है। इट कंप्लीट्स इन टू साइकिल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर सी, ईच डॉटर सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, ये भी माइटोसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इट अकर्स इन नॉर्मल बॉडी सेल ड्यूरिंग ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट माइटोसिस वो बी ऑप्शन है, इट कंप्लीट इन टू साइकिल। नंबर 2, विच वन इज नॉट अ हेरिडिटी कैरेक्टर इन ह्यूमन बीइंग, टंग रोलिंग, डिम्पल्स इन चीक्स, येलो टीथ, अटैच्ड ईयरलोब, सी ऑप्शन जो है येलो टीथ, ये नॉन इनहेरिटेड कैरेक्टर है। बाकी सारे जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर हैं। नंबर 3, द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, इसमें ए ऑप्शन है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, बी ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन है हेरिडिटी, और नंबर डी जो है वो पॉपुलेशन है। तो हेरिडिटी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, और ये हमने पढ़ा भी हुआ है। उसके बाद लास्ट है, यहाँ से इस पेज पे जो लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, नंबर 4, sections of DNA within a chromosome that control or represent a single character is called gene. जीन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी पेयर, यूनिट, क्रोमेटेड जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। जो ठीक ऑप्शन वो जीन है। नंबर 5, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीएनए, डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी एक स्टेटमेंट में लिखी होगी उसको हमने फाइंड करना है। ए ऑप्शन, इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, नो, न्यूक्लियस में होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी गलत है। नंबर सी, इट डज नॉट पास ऑन टू ऑफसेप्टिंग, गलत बात है, हमने भी पढ़ा कि डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है। और डी ऑप्शन, इट इज़ द पैटर्न फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की रेप्लिकेशन करना, कॉपीज बनाना, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसमें जो है आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 6, द सेल्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड, सेल डिवाइड होने के बाद जो नए सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ब्रदर सेल कहा जाता है, सी ऑप्शन पेरेंट सेल कहा जाता है, डी ऑप्शन मदर सेल। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें हम डॉटर सेल कहते हैं नए बनने वाले सेल को। उसके बाद नंबर 7 है, विच सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, कौन से सेल हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन, नर्व सेल, मसल सेल्स, सेक्स सेल्स और गैमीट्स, या फिर ब्लड सेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, सेक्स सेल्स और गैमीट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिव शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स देने हैं। उसके बाद जो है इसमें पहले 3 क्वेश्चन जो है मैंने आगे पेज नंबर मेंशन किया है जिस पेज पर इनका आंसर है। ये तीनों जो पहले क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा, वो मैं बता दूंगा।
मैं अभी तीनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ रहा हूँ और इसका आंसर फिर एक ही दफ़ा जो है वो आपको पेज नंबर 12 से बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू न्यू सेल्स कम इन ऑर्गेनिज्म बॉडी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नए सेल कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उनके अंदर डिवीजन होती है जिससे जो है वो नए सेल बनते हैं। उसके बाद है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल। इसमें जो है वो सेल डिवीजन की डेफिनेशन और इससे एक लाइन ऊपर जो है वो आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद व्हाट आर दी डॉटर सेल्स, ये हमें पता है कि जब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा तो उससे बनने वाले जो न्यू सेल हैं उसको डॉटर सेल कहा जाता है। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्री एग्जिस्टिंग सेल तक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ न्यू सेल से लेकर यहाँ तक म्योसिस तक आप कर लें। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास डॉटर सेल के बारे में उसने पूछा, तो उसका आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं, द सेल्स विच डिवाइड आर कॉल्ड पेरेंट सेल एंड द न्यू सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल। तो यहाँ तक उसका जो है वो आंसर बन जाएगा। ये पहले तीन क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसी पैराग्राफ में है, पेज नंबर जो है वो 12 पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीन क्वेश्चन जो है उनका आंसर हमें पेज नंबर जो है वो 15 पे मिल जाएगा। पहला है व्हाट आर जीन्स, इसका आंसर पेज नंबर 15 पे सबसे पहली हेडिंग है। उसके बाद है व्हाट डज डिटरमिन द कलर ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट। प्लांट में जो डिफरेंट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं उसकी रीज़न क्या है? वो जीन्स या फैक्टर। आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जीन्स डिटरमिन द कलर ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट या फैक्टर डिटरमिन द कलर्स ऑफ फ्लावर इन प्लांट। बस इतना आंसर है इसका, ये एक वर्ड जीन्स यूज कर सकते हैं या फिर आप फैक्टर। उसके बाद है हु आर जेनेटिस्ट, इसका आंसर जो है पेज नंबर 15 पे है, अलहदा से बॉक्स बना हुआ है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके बाद है विच सेल इज कॉल्ड अ पेरेंट सेल, ये अभी हमने लगाया क्वेश्चन नंबर 3 का, जहाँ पर आंसर लगाया आपने डॉटर सेल, वही जो है वो इसी के लिए आप पेरेंट सेल के मुतालिक कर सकते हैं कि जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल कहा जाता है और जो नए सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल। पेज नंबर 12 पर आंसर मिलेगा आपको। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 है जहाँ पे लिखा हुआ है जीन्स, व्हाट आर जीन्स, मैंने भी क्वेश्चन बनवाया था। तो ये स्टार्ट से लेकर अ जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से लेकर जहाँ पे लिखा हुआ है आखिरी लाइन में फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हेरिडिटी से पहले मतलब जीन्स का मुकम्मल पैराग्राफ जो है वो आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था व्हाट आर जेनेटिस्ट, इसका आंसर जो है आप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी हेरिडिटी आर कॉल्ड जेनेटिस्ट। ये पैराग्राफ ऐसे आपने पूरा ही करना है बॉक्स, लेकिन इसका आंसर यहाँ से बनता है साइंटिस्ट हु स्टडी हेरिडिटी आर कॉल्ड जेनेटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, डिस्क्राइब वन डिफरेंस बिटवीन अ डॉटर सेल फ्रॉम द माइटोसिस एंड डॉटर सेल फ्रॉम द मियोसिस। इसका आंसर पेज नंबर 14 पे जो टेबल बना हुआ है ना, उसका जो सेकंड पॉइंट है मियोसिस और माइटोसिस का, जहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, वो इसका आंसर है। अच्छा जी, ये वो टेबल आ गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसका सेकंड पॉइंट देखें, ईच डॉटर सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, ईच डॉटर सेल हैज़ द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। तो ये माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में से जो डॉटर सेल का डिफरेंस पूछा गया है उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। अच्छा जी, उसके बाद है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, पेज नंबर 14 पर इसका आंसर है। अच्छा जी, ये वो टेबल है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, जो अभी हमने डिटेल्ड क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर ये टेबल मुकम्मल है। पहला पॉइंट जो है वो अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर से लेकर फोर्थ पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ अकर्स इन नॉर्मल बॉडी सेल ड्यूरिंग ग्रोथ और रिपेयर्स ऑफ द बॉडी, मतलब आइडेंटिफाइंग डीएनए एंड क्रोमोसोम इन द सेल डायग्राम से पहले पहले ये मुकम्मल टेबल माइटोसिस और मियोसिस का पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफेरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेज नंबर 15। हेरिडिटी के जो दो पैराग्राफ है वो दोनों आपने करने हैं, वो इसका आंसर होगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं हेरिडिटी लिखा हुआ, द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर एंड तक, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जॉन ग्रीगोर मेंडल से पहले पहले जो है
आपके पास हेरिडिटी के दोनों पैराग्राफ, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इन ह्यूमन। ये हमने पढ़ी है पिछले ही लेक्चर में, जिसमें एयरलॉब, टंग रोलिंग और ये सारी जो 5-6 हमने पढ़ी थी, वो इसका जो है आंसर पेज नंबर 16 पे मौजूद है। मैं आपको बता भी देता हूँ जी। ये जो येलो पैच बने हुए हैं, जितने 1 से लेकर 5 तक, पहला हेयर कलर है, दूसरा टंग रोलिंग है, तीसरा हेयर लाइन है, चौथा थम्स है और पांचवा डिम्पल्स है। ये पांचों पॉइंट, ये सिर्फ नाम नहीं, इनके मुतालिक जितनी डिटेल लिखी हुई है वो सारा जो है वो आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हाउ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग एक्सप्लेन। पेज नंबर 17 लास्ट पेज है इस चैप्टर का, उस पर जो है इसका आंसर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग हेडिंग लिखी हुई है, और इसकी ये जो 4 लाइनें हैं ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये क्वेश्चन जो है ना वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसको ज़रा आप ठीक कर लें, इस तरह से क्वेश्चन बना लें। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट। असल में क्वेश्चन ये बनेगा डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 की जगह आप ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी आप ये लिख लें, और इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पेज नंबर 15 पे मौजूद है। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ से आंसर है? ये जो 4 पॉइंट पहले ख़त्म हो रहे हैं ना, हेरिडिटी इन प्लांट्स में 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, चौथा जहाँ पर पॉइंट ख़त्म हो रहा है उसके बाद पैराग्राफ शुरू हो रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है मेंडल यूज्ड द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट। इस पैराग्राफ से लेकर यहाँ लास्ट तक जो है, यहाँ तक आपके पास जो है प्लांट हाइट, टॉल और शॉर्ट, इस पे ये सारे पॉइंट आपने करने हैं, यहाँ से लेकर मेंडल यूज से लेकर जो है वो यहाँ तक, ये सारा जो है वो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है।